यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन, मस्जिद के पास अवैध मैरिज हॉल पर एक्शन, सरकारी जमीन पर बना था मैरिज हॉल। बुलडोजर एक्शन से पहले फ्लैग मार्च में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। संभल में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन, लोग खुद तोड़ने लगे मस्जिद, पहले सरकार से मांगा था 4 दिन का वक्त। बरेली हिंसा के एफआईआर में बड़ा खुलासा, हिंसा के दौरान लगे सिर तन से जुदा के नारे, तौकीर ने कहा था मुसलमानों की ताकत दिखानी है। उग्र भीड़ ने धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस पर किया था हमला, तौकीर के करीबी नदीम ने भीड़ को उकसाया था। बरेली हिंसा मामले में अब तक 81 आरोपी गिरफ्तार, अरेस्ट आरोपियों में कई पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले। बरेली में दशहरा के मद्देनजर पुलिस फोर्स का फ्लैग मार्च, महिला एसओजी यूनिट ग्राउंड जीरो पर मौजूद। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में भी हाई अलर्ट। आइला मोहम्मद पर धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी, कहा किसी को हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं, हिंदुओं को जागरूक करने के लिए निकालेंगे यात्रा। नागपुर में आरएसएस का शताब्दी विजयादशमी उत्सव समारोह में पहुंचे 21,000 स्वयंसेवक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल। विजयादशमी समारोह में विदेशी मेहमान हुए शामिल, यूएस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए। विजयादशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे मौजूद। शताब्दी उत्सव समारोह में बोले संघ प्रमुख भागवत, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की, सेना ने अधिकारियों को करारा जवाब दिया। संघ प्रमुख ने कहा सेना के शौर्य को दुनिया ने देखा, ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने दृढ़ता का परिचय दिया। मोहन भागवत बोले हमें अपनी सुरक्षा के लिए समर्थन बनाना होगा, देश के अंदर भी संवैधानिक उग्रवाद उन्हें पनपने नहीं देना है। मोहन भागवत ने कहा हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी। संघ प्रमुख बोले अंतर्राष्ट्रीय संबंध जरूरी पर मजबूरी नहीं, अब उथल पुथल वाली क्रांति आई। मोहन भागवत ने कहा सभी पर अमेरिकी टैरिफ नीति का मार, विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से चलता है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी बधाई, आरएसएस राष्ट्र की सेवा में निरंतर कार्यरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ पहुंचे भुज, सेना के जवानों ने रक्षा मंत्री के सामने कई कार्यक्रम किए प्रस्तुत। रक्षा मंत्री ने जवानों को किया संबोधित, का युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़े जाते हैं, सरकार हर वक्त सेना के साथ है। कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा, जवानों को तिलक लगाकर विजयादशमी की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा सरक्रीक में हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे, कराची का रास्ता सरक्रीक से गुजरता है। रक्षा मंत्री बोले 78 साल बाद भी सरक्रीक में सीमा को लेकर विवाद, पाकिस्तान इलाके में बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। विजयादशमी पर बीएसएफ की शस्त्र पूजा, जैसलमेर में आर्टिलरी रेजिमेंट ने की शस्त्र पूजा। पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा विजयादशमी बुराई और असत्य पर अच्छाई और सत्य की विजय का त्योहार। राजस्थान के कोटा में 221 फीट का रावण, आधुनिक तकनीकी से किया जाएगा दहन, करीब 13.5 टन है पुतले का वजन। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा की धूमधाम से हुई शुरुआत, देवी हिडिंबा की शोभा यात्रा पहुंची कुल्लू, हजारों की संख्या में लोग शामिल। कुल्लू दशहरा के लिए किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। हरियाणा के पंचकुला में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी आखिरी चरण में, क्रेन के जरिए रावण के विशाल पुतले को खड़ा किया गया। नागपुर में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा रावण दहन, 60 फीट का रावण और 55 फीट का होगा कुंभकर्ण। जबलपुर में लगातार 73वें साल धूमधाम से मनाया गया पंजाबी दशहरा, रावण दहन कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। भोपाल में शरारती तत्वों ने कर दिया रावण दहन, कार सवार युवक युवती ने लगाई आग, समिति ने डायल 112 को दी सूचना। विजयादशमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, आज शाम गोरखपुर में निकलेगी शोभा यात्रा। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयादशमी के अवसर पर शाही परंपराओं के अनुसार की पूजा अर्चना, बेटे महारेमान सिंधिया भी रहे साथ। सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा को दी विदाई, कोलकाता में महिलाओं ने निभाई रस्म, एक दूसरे की मांग में भरा सिंदूर। मुंबई में धूमधाम से मनाया गया महानवमी की पूजा, महिला भक्तों ने पूजा के अवसर पर किया पारंपरिक नृत्य। मुंबई में कड़ी सुरक्षा में होगा दुर्गा विसर्जन, 10,000 सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी, विसर्जन के रूट्स को नो पार्किंग जोन बनाया गया। एमपी के बुरहानपुर में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल, नया खेड़ा इलाके में शोभा यात्रा पर हुआ पथराव। मस्जिद के सामने डीजे बजाने के दौरान पथराव, 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी के आगरमालवा में नवमी के जुलूस के दौरान बवाल, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महानवमी पर कालीघाट काली मंदिर पहुंचे सीएम ममता, शाम की आरती में हुई शामिल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कन्या पूजन, नवमी पर कन्या भोज कराकर लिया आशीर्वाद। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पुष्पांजलि अर्पित कर बापू को किया नमन। गांधी जयंती पर राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, बापू को दी श्रद्धांजलि।
पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती आज। विजय घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने अर्पित की पुष्पांजलि। लोकसभा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने किया नमन। बिहार बीजेपी का पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार, रावण हर युग में बस चेहरा बदलना जानता है, जनता अपने वोट से इस रावण का अंत तय करेगी। 3 अक्टूबर को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट मीटिंग। कई बड़े फैसले ले सकते हैं सीएम नीतीश। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास के साथ रोजगार संबंधित योजनाओं पर लग सकती है मुहर। बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी करने पर जेडीयू ने चुनाव आयोग की तारीफ की। केसी त्यागी ने कहा, विपक्ष के वोट चोरी के बाद चोरी के आरोप बेबुनियाद निकले। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन नहीं होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने विपक्ष को दिखाया आईना, कहा गलत वोटर्स के नाम कटने से आपको क्या दिक्कत है। बिहार चुनाव के पहले जेडीयू को झटका, परबत्ता से विधायक डॉक्टर संजीव आरजेडी में होंगे शामिल। 3 अक्टूबर को तेजस्वी यादव दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। बिहार के सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारे पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा, ये माता सीता की धरती, यहाँ से हमें प्रेम, करुणा, त्याग का संदेश मिलता है। रुन्नी सैदपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई, कहा, इस मिट्टी का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, मिर्जापुर में ली अंतिम सांस, लंबे वक्त से बीमार थे। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। ट्वीट कर लिखा, शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुख, कहा, शास्त्रीय संगीत विधा की अपूरणीय क्षति आपका गायन कला साधकों के लिए एक प्रेरणा है। गुजरात के गोधरा में चला बुलडोजर, असामाजिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के घर तोड़े गए। बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को राहत नहीं। मुंबई पुलिस की ओडब्ल्यू द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। हरियाणा के नूंह में मुठभेड़ में एक के बाद एक आरोपी अरेस्ट। 27 सितंबर को पुलिस पर पथराव और फायरिंग की थी। नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट हुआ माफिया अतीक अहमद का बेटा, सीएम योगी से लगाई गुहार, अब और ना सताएं। यूपी के हाथरस में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, पुलिस की गोली लगने से चोर घायल हुआ। यूपी के मेरठ में कालन चुंगी पर दो पक्ष के बीच सेब खरीदने पर विवाद, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। यूपी के मेरठ में सूरजकुंड पार्क में ठेला लगने पर 2 पार्षद उत्तम सैनी और सुमित शर्मा के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने उत्तम सैनी सहित 4 समर्थकों को हिरासत में लिया। उत्तम सैनी के समर्थकों ने थाने में पहुंचकर किया हंगामा, हिरासत से पार्षद को छुड़ाने की कोशिश की, पुलिस फोर्स ने समर्थकों को बाहर खदेड़ा। आरोपी विजय मौर्य ने दोनों बच्चों के अलावा अपनी पत्नी और 2 बच्चों सहित पूरे घर में लगाई आग, पुलिस ने जले हुए मकान से बरामद किए 6 झुलसे शव। पुलिस के मुताबिक विजय मौर्य के घर में मौजूद 4 मवेशी और एक ट्रैक्टर भी आग में खाक, बच्चों की हत्या के पीछे तंत्र मंत्र की आशंका। गुरुग्राम में सेक्टर 69 में अवैध इमारत तोड़ने पहुंचे नगर निगम अधिकारियों से भिड़े कांग्रेस के नेता राजेश यादव, ड्यूटी मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारी को कहा सुपारीबाज। नोडल अधिकारी ने राजेश यादव को दी जेल भेजने की चेतावनी, पुलिस ने राजेश यादव को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के भिवंडी में कागज फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर की टीम ने पाया काबू। भारी मात्रा में कागज होने की वजह से तेजी से फैली आग से किसी के जान को नुकसान नहीं। बिहार के कैमूर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने खड़े कंटेनर को मारी टक्कर, 3 की मौत, 6 लोग घायल। राजस्थान में खांसी सिरप के साइड इफेक्ट के बाद एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने दवा की सप्लाई और यूज पर लगाई रोक। असम के जोरहाट में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सांझी नदी का बढ़ा जलस्तर। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव, पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। योग गुरु स्वामी रामदेव की लोगों से अपील, कहा, पीड़ितों की मदद के लिए सभी मिलकर आगे आए, ये कोई दान नहीं बल्कि सेवा है।